स्टूडेंट्स, MYV निकालने का फॉर्मूला होता है SC पर यूनिट इंटू AY माइनस SY। AY माइनस SY, AY का मतलब होता है एक्चुअल यील्ड और SY का मतलब होता है स्टैंडर्ड यील्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि इस टॉपिक को यूज किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड आउटपुट, उसने स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है 1200 यूनिट्स। लिख दे रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड आउटपुट है 1200 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट है 1000 यूनिट्स। अब इसने क्या रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू 1200 kg। और कह रहा है एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हुई है क्वेश्चन में, एक्चुअल क्वांटिटी वो आपको दे रखी है 1100 kg। और SP है 7 पर kg और AP है 7.50 पर kg। 7.50 पर kg। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि हमने सबसे पहले बताया था MCV, हमें MCV निकालना है। तो MCV निकालने के लिए MCV का फॉर्मूला होता है SQ इंटू SP और माइनस AQ इंटू AP। लेकिन क्वेश्चन में हमको SQ नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम SQ निकालेंगे, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है ये स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए है। ये स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए है। एक्चुअल आउटपुट के लिए कितनी होगी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे SQ। तो SQ क्लियर कर लेंगे हम। SQ होगा, ये जो 1200 यूनिट के लिए है 1200 किलो, यानी 1200 यूनिट के लिए 1200 kg। ये तो हमने एक्चुअल में कितना क्वांटिटी यूज किया है, एक्चुअल में कितना हमारा प्रोडक्शन है, कितना आउटपुट है, तो एक्चुअल आउटपुट है हमारा 1000। तो इसलिए एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो ये बनेगी 1000 kg। कितनी बनेगी, 1000 kg। ये हमारा हो गया SQ। अब इस क्वेश्चन में SQ हो गया। AQ क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरा हमें AQ ऑलरेडी क्लियर है। AQ उसने बताया था एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कितना लिखा था मैंने, ये लिखा है 1100 kg। 1100 kg, 1100 kg। इसके बाद अब हमको चाहिए SP। तो SP भी हमको दे रखी है, कितनी है 7, और AP भी हमको दे रखा है 7.50। इसके बाद हमको SY और AY चाहिए। तो यहाँ पर SY आपको निकालना पड़ेगा। और SY कैसे निकलेगा, तो देखिए 1200 यूनिट जो है बन रही हैं 1200 किलो में, जबकि हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हो रही है वो कितनी हो रही है, अभी मैंने क्वेश्चन में लिखा था एक्चुअल क्वांटिटी आपकी यूज्ड हो रही है 1100 kg। तो 1100 किलो एक्चुअल क्वांटिटी यूज करके हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना यील्ड कर सकते हैं, तो ये बनेगा 1100 ही बनेगा। 1100 kg इतना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये आपका SY हो जाएगा 1100। और AY आपको दे ही रखा है उसने, कितना है 1000 kg। क्लियर है। और इसके बाद हमको चाहिए SC पर यूनिट, क्योंकि मैंने फार्मूला जो अभी बताया था MYV का, तो उसमें सबसे पहले मैंने SC पर यूनिट ही लिखा है। तो SC पर यूनिट कितना है, तो इसको आप देख सकते हैं कि 1200 यूनिट बनाने के लिए आपको 1200 किलो मटेरियल लगाना पड़ रहा है। स्टैंडर्ड आउटपुट 1200 यूनिट है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1200 किलो है, तो 1 रुपया पर 1 kg पर यूनिट हो गया। और जब 1 kg पर यूनिट हो गया और 1 kg रेट क्या है उसका 7 रुपया, तो SC पर यूनिट हो गया 7 रुपये पर kg। क्लियर हो गया सबको।
अब हम फटाफट फॉर्मूले लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एमसीबी का फॉर्मूला बताया था मैंने, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। अब एस क्यू कितना है आपका, अभी मैंने लिखा था, एस क्यू है आपका, एक सेकेंड, एस क्यू आपका है 1000 kg। तो एस क्यू आपका 1000 kg है और इंटू एस पी है 7 माइनस ए क्यू कितना है, ए क्यू आपका 1100 kg था और इंटू रेट था इसका 7.50। अब इसके बेस पर हम इसको निकाल लेंगे तो ये कितना हुआ, 7000 माइनस 1100 से इसको गुणा करिए 7.50 को, तो ये बनेगा 1100 1700 और 5 8250 8250, यानी कि ये माइनस में आया 1250। और मैंने आपको बताया था माइनस वाले को माइनस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एडवर्स। तो ये आपका एमसीबी निकल करके आ गया। एक आंसर बेटा क्लियर हो गया। इसके बाद अब आप निकालेंगे एमपीबी। एमपीबी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, एमपीबी इज इक्वल टू ए क्यू इन ब्रैकेट एस पी माइनस ए पी। ये हमको सब चीज़ें क्लियर हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए क्यू हमारा कितना है, तो ए क्यू था हमारा 1100 किलो 1100 kg और एस पी था 7 माइनस ये था 7.50 और 0.50 बचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 550 आएगा और ये भी माइनस में आएगा, इसलिए इसको भी एडवर्स लिखेंगे। क्लियर है बेटा। ये दूसरा आंसर आ गया आपका एमपीबी। कोई प्रॉब्लम होगी तब आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। इसके बाद तीसरा हमने बताया था एमयूबी। एमयूबी आपको निकालना है, तो एमयूबी का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, एमयूबी इज इक्वल टू एस पी और इन ब्रैकेट एस क्यू माइनस ए क्यू, एस क्यू माइनस ए क्यू। अब आप एस पी लिख देंगे, कितना है 7 और एस क्यू कितना था आपका 1000 kg और ए क्यू कितना था 1100 kg। करेंगे इसको क्लियर तो कितना बचेगा, माइनस का 100 और 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 700, ये भी माइनस में आएगा, इसलिए इसको भी एडवर्स लिखेंगे। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। यहाँ तक हमने कल आपको पढ़ाया था, ये हमने कल कराया था यहाँ तक का टॉपिक, एमयूवी तक का। इसके बाद अब जो अगला टॉपिक आता है इसमें एमवाईवी, जो आज मैंने बताया नया। तो एमवाईवी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया मैंने इसका आपको अभी, एससी पर यूनिट और इन ब्रैकेट ए वाई माइनस एस वाई, ए वाई माइनस एस वाई। अब एससी पर यूनिट तो 7 बताया था और ए वाई कितना है आपका, तो ए वाई था 1000 यूनिट्स और एस वाई कितना बताया था 1100 यूनिट्स, 1100 यूनिट्स। तो ये आपका आएगा कितना, 100 बचेगा 700। ये भी एडवर्स में आएगा, ये भी एडवर्स में आएगा। क्लियर हो गया एमवाईवी। तो इस प्रकार आपके 4 आंसर क्लियर हो गए। कौन कौन से, एमसीबी, एमसीबी के बाद एमपीबी, एमपीबी के बाद एमयूबी और एमयूबी के बाद एमवाईवी। इसके आधार पे हम वेरिफिकेशन चार्ट जो मैंने बताया था आपको बनाना, वेरिफिकेशन चार्ट हम बनाएंगे। तो वेरिफिकेशन चार्ट में क्या बताया था मैंने कि एमसीबी और इसको एमपीबी और एमयूबी। तो अब आपका एमपीबी कितना है बेटा, एमपीबी है 550 एडवर्स और एमयूबी 700 एडवर्स। तो ये है 550 एडवर्स और ये है 700 एडवर्स और इन दोनों का टोटल कितना हो गया 1250 एडवर्स। तो देखिए कि क्या 1250 है हमारा क्या एमसीबी, वो भी एडवर्स में। तो देखिएगा एमसीबी आपका 1250 ही है, ये है एडवर्स। क्लियर हो गया। और जो बात हुई थी एमवाईवी की, तो ये रिप्रेजेंट करता है एमयूवी को ही, तो यहीं पर आप एमवाईवी भी लिख के देखेंगे तब भी वही आएगा। एमवाईवी कितना है भाई, एमवाईवी आपका निकाला था मैंने अभी 700 एडवर्स, 700
एडवर्स। तो ये बेटा क्लियर हो गया होगा सबको, सबको क्लियर हो गया होगा। यानी इन दोनों का टोटल करिए चाहे इन दोनों का टोटल करिए, ये बराबर होना चाहिए एमसीवी के। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग बुक से जो है क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा डिफरेंट था, मैंने करा दिया है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तक ये 1 यूनिट के ही है। आप कहेंगे मैं भी फ़ोटो भी भेज दूंगा, क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 10 तक के आपको करने हैं। कल से मैं 11 नंबर से क्वेश्चन का जो टॉपिक शुरू है कि व्हेन 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स या 2 और मोर टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड, इस टॉपिक को कल से मैं कराऊंगा। इनकी पिक्स मैं भेज रहा हूँ आपको।